तो रिसेंटली ध्रुव राठी ने ईरान इजराइल वॉर के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि कैसे ध्रुव राठी का कंटेंट बायस्ड है। उस वीडियो में लिटरली उन्होंने फैक्ट्स को बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया है। मैं खुद ध्रुव राठी का फॉलोवर था, बट उस वीडियो के बाद मैंने उनको फॉलो करना बंद कर दिया है। उनके ईरान इजराइल वीडियो में उन्होंने ये क्लेम किया था कि इजराइल ने सिविलियंस को टारगेट किया था, बट रियलिटी ये है कि इजराइल के स्ट्राइक्स बहुत ही प्रिसाइज थे, इतने प्रिसाइज कि बाकी के रूम्स अनइफेक्टेड है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, इजराइल ने मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर साइट्स को ही टारगेट किया है। नाउ कंपेयर दैट टू ईरान, जहां पे उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया था इजराइल में। ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में इजराइल की एक ऐसी इमेज दिखाई है कि उन्होंने ईरान पे जाके हमला किया है। अगर इजराइल अटैक ना करे तो क्या करे, इंतजार करे कि लो भाई हमें मारो फिर हम देखेंगे। तो मिस्टर राठी ने नेतन्याहू की उस वीडियो में ऐसी इमेज दिखाई कि नेतन्याहू एक डिक्टेटर है और वो करप्ट पॉलिटिशियन है। अब ये चीज सच है कि नेतन्याहू के करप्शन के ऊपर कोर्ट ट्रायल्स चल रहे हैं, बट क्या यही चीज काफी नहीं है प्रूव करने के लिए कि इजराइल एक डेमोक्रेसी है? इजराइल एक ऐसी कंट्री है जहां पर आप उनके प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर उसे ईरान और गाजा से कंपेयर कीजिए जहां पर आप हमास या फिर ईरान की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने नेतन्याहू को ब्लेम किया है गाजा की वॉर को लंबे खींचने के लिए ताकि वो जेल जाने से बच सके, बट उन्होंने हमास को ब्लेम नहीं किया जिन्होंने अक्टूबर 7 को इनोसेंट सिविलियंस की जान ली थी। सोचिए, ध्रुव राठी इजराइल को ब्लेम कर रहा है जो कि एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, बट गाजा और ईरान जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वहां पर आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अकॉर्डिंग टू मिस्टर राठी, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार है, लेकिन अगर एक्चुअली में हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है तो कोई हिम्मत नहीं करेगा हमला करने की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नॉर्थ कोरिया। सो फॉर योर कंसर्न मैं आपको बता दूं कि ईरान की प्रेसिडेंट ने खुद ये स्टोरी डाली थी। अगर आपको ध्रुव राठी की वीडियोस फैक्चुअल लगती है तो मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी अल जजीरा के आर्टिकल्स यूज करता है और अल जजीरा को कतार गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है, वही सेम कतार जहाँ पे हमास के लीडर्स रहते हैं। और अल जजीरा जाना जाता है इजराइल के खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी प्रोपागेंडास चलाए हैं। सोचिए, एक ऐसी न्यूज एजेंसी के आर्टिकल्स यूज करना जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं, क्या इससे ये प्रूव नहीं होता कि ध्रुव राठी बायस्ड है? हाँ, ये सच है कि मैंने भी अल जजीरा के आर्टिकल्स यूज किए हैं, बट मैं उनके सोर्सेस को वेरीफाई करता हूँ। अब ध्रुव राठी का एजेंडा तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है, वो बस राइट विंग को हेट करना चाहते हैं। ये है जोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शंस के कैंडिडेट है, और जोहरान ममदानी ने हमेशा से ही इंडिया और हिंदूज की इंसल्ट की है। I'm Muslim and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. I'm here today to protest against the BJP government in India and the demolition of the Babri Masjid in the attempt to build a mandir on top of the ruins of it. और ध्रुव राठी जी का ये ट्वीट देखिए जहां पर वो जोहरान ममदानी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर्स को तो मैं क्या ही भूलूं, ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर्स इतने बेवकूफ है कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान एक इस्लामिक रिजीम जो वुमन को मारती है सिर्फ उनके बाल दिखाने के लिए। इवन ध्रुव राठी ने महसा अमीनी केस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। किसने सोचा था कि जिस इस्लामिक रिजीम को वो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वो उसी इस्लामिक रिजीम को सिंपथाइज करेंगे। और इवन ध्रुव राठी ने इजराइल पैलेस्टीन की हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। वो कहते हैं हम इजराइल को, ज्यूज को इतना सा भी पार्ट नहीं लेने देंगे। सो कोई तो प्लीज ध्रुव राठी को उन्हीं के प्रीवियस वीडियोस दिखाओ। क्या इससे ये प्रूव नहीं होता कि ध्रुव राठी एक हिपोक्रिट है? इमेजिन कि आप राइट विंग को इतना हेट करते हो कि अभी आपको ईरान को डिफेंड करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि गाजा में सिविलियंस मर रहे हैं, बट कोई जरा उन्हें ये समझाओ कि वॉर में सिविलियंस मरते हैं। जरा अपनी खुद की वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो देखो, ड्रेसडेन में इतने सारे सिविलियंस मरे थे बट कोई फ्री जर्मनी के नारे नहीं लग रहा था, क्योंकि सबको पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी ने शुरू किया था। जर्मनी के सिविलियंस मर रहे थे, उसका दुख सबको था, वो एक ट्रेजेडी थी, बट कोई भी फ्री जर्मनी के नारे नहीं लगा रहा था। ध्रुव राठी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल्स को दिखाकर अपने व्यूअर्स को मैनिपुलेट करते हैं। ये एक प्रॉपर बायस जर्नलिज्म है किसी को इविल दिखाने के लिए। नेतन्याहू सही है गलत वो आपका ओपिनियन हो सकता है, बट इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। आपके हिसाब से नेतन्याहू अगर
डिक्टेटर है तो हमास क्या है? फ्रीडम फाइटर्स? कौन से फ्रीडम फाइटर्स बॉर्डर तोड़कर सिविलियंस को मारते हैं और तो बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा जाता है और इवन वुमन को किया जाता है। आप हमास को कंडेम करने के बजाय सिविलियंस को बार बार यूज कर रहे हो हमास के एक्शंस को हाइड करने के लिए। गाजा में जो वॉर चल रही है उसका जिम्मेदार हमास है। आपने इजराइल को एज एन अग्रेसर दिखाने की कोशिश की है, बट ये मत भूलिए कि ये वॉर इजराइल ने स्टार्ट नहीं किया था, ये वॉर ईरान ने स्टार्ट किया था अक्टूबर 7 को, क्योंकि हमास को फंड करता है ईरान। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसमें से बस उतनी ही फिल्टर करते हो जितनी आपके प्रोपेगेंडा को मैच कर सके। ध्रुव राठी की वीडियोस में एक मैनिपुलेशन टैक्टिक मैंने बार बार देखी है, वो ये है कि वो हमेशा अपने व्यूअर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिससे उनका व्यूअर एक ऐसे पोजीशन में आ जाता है जहां पर उनका व्यूअर खुद अपने बिलीफ्स को डाउट करें। मतलब सोचकर देखो कितना कमाल का जवाब है कि कैसा सेल्फ डिफेंस जिसमें पहले खुद जाकर दूसरे पर हमला करो। सबके मन में सवाल एक ही है कि ये हुआ क्या यहाँ पर, और फिर वहां पर ध्रुव राठी अपनी आइडियोलॉजी इंसर्ट करते हैं। ध्रुव राठी की वीडियोस फैक्ट बेस्ड कम और नैरेटिव बेस्ड ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि इजराइल अभी भी इविल है तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल कभी भी बॉम्ब करने के पहले लीफलेट्स ड्रॉप करते हैं। उस लीफलेट्स में साफ साफ लिखा है कि इस एरिया को इवैक्यूएट कर दो। इजराइल ने गाजा के सिविलियंस के लिए फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाई और इवन ब्लड तक डोनेट किया है, बट फिर भी मीडिया पर इजराइल को विलेनाइज किया जाता है। जब गाजा के सिविलियंस हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं उसको तो आप इग्नोर करोगे क्योंकि वो आपके नैरेटिव को फिट नहीं होता। इनफैक्ट आपने मोसाब हसन यूसुफ को भी इग्नोर किया है, जो कि हमास के फाउंडर के बेटे हैं। उन्होंने खुद हमास को एक्सपोज किया है। Tribe of Hamas, and there is the tribe of the Islamic Jihad, and there is the tribe of Khalil. If they did not have Israel as the common enemy, they would kill each other. You cannot even condemn Hamas and say that what they did on October 7 was an act of a savage group. अगर हमास का ही फॉर्मर मेंबर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो आप क्यों इजराइल के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आपके पास रिसर्चर्स की इतनी अच्छी टीम है, बट आप ऐसे फैक्ट्स को कैजुअली इग्नोर कर देते हो। इससे साफ पता चलता है कि आपकी रिसर्च बहुत ही पुअर है। आप बस अपने व्यूअर्स को 50% ट्रूथ बताते हो और फिर बाकी का 50% आपका प्रोपेगेंडा फैलाते हो। सो ध्रुव राठी को मेरा बस इतना ही मैसेज है कि मैंने आपको इस वीडियो में पोलाइटली क्रिटिसाइज किया है। मैंने ना तो आपको कोई गाली दी है और ना ही मैंने कोई डेरोगेटरी टर्म्स को यूज किया है आपके अगेंस्ट। आई एग्री कि आपसे बहुत अच्छी चीजें सीखी जा सकती है, जैसे आपकी एडिटिंग स्टाइल और कंटेंट प्रोडक्शन। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कान खोल के एक चीज सुन लो कि किसी भी यूट्यूबर को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मुझे भी नहीं। सो ये इन्फ्लुएंसर जितने भी आपको फैक्ट्स बताते हैं प्लीज उन्हें क्रॉस चेक कीजिए और उन्हें वेरीफाई कीजिए कि ये सही है या गलत। ध्रुव राठी ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा चलाया है। इंडिया के कुछ लिबरल्स तो फिलिस्तीन को इंडिया के ऊपर का दर्जा दे रहे हैं। भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद। हाँ बोलेंगे, जय बोलेंगे। हाँ। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले उस चीज के बारे में ध्रुव राठी ने बात नहीं की, बट मैंने जरूर की है। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने कैसे प्रो पैलेस्टीनियंस के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है। सो जय हिंद, जय इजराइल, और प्लीज ऐसे प्रोपेगेंडा से दूर रहो।